आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपके माता पिता का क्या नाम है और आप अपनी पार्टीशन की टाइम की कहानियाँ सुनाइए। मेरा नाम हरजीत सिंह सहगल है। मेरे फादर का नाम सरदार लाभ सिंह सहगल है और मेरी माँ का नाम दया कौर है। हम लोग वेस्ट पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हमारा जो गांव है या शहर बोलिए या गांव बोलिए, वो मंदरा करके है, तहसील गुजर खान के पास में, और रावलपिंडी हमारा शहर था। तो उसके बाद में 1947 में पार्टीशन हुआ। इससे पहले हम लोग 1945 में ये थोड़ा सा हलचल हुआ था कि पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। उसके बाद में ये हलचल ऐसा ऐसा होते मेरे घर में एक औरत आती थी जो हम लोग को घी सप्लाई करती थी। वो मोहम्मडन थी। वो हमको बोलने लगी, मेरी माँ को बोलने लगी कि देखिए यहाँ पर बहुत हलचल मच रही है और पाकिस्तान के लोग बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। आप लोग हिंदू लोग को काटेंगे, मारेंगे, आगे लगाएंगे, सब करेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। मेरी माँ ने बोला कि ऐसे तुम कैसे बोल रही हैं, हमको तो कोई ऐसी खबर नहीं है। बोला नहीं, ये जो हम बात आपको बोल रहे हैं बहुत सीक्रेट बात है और ये होने वाला है। आप जल्दी करिए और यहाँ से निकल जाइए तो बहुत अच्छा है। ऐसे करते करते कुछ समय पार हो गया। उसके बाद 1946 में ये हलचल सामने में आ गई। उस टाइम में हम मदरसा में पढ़ते थे। मेरी उम्र उस समय 10-12 साल की थी। मुझे होश थी। हम मैदान में खेल रहे थे। मेरे घर से अचानक आवाज़ आई कि जल्दी लौट के आओ घर। हम घर लौट के गए। घर लौटने के बाद मेरी माँ ने बोला कि एक काम करो, तुम फटाफट अपनी बहन के साथ, मेरी बहन भी बगल में रहती थी, कि उनके साथ में गाड़ी में बैठ के गुजर खान पहुँच जाओ। हम लोग भी सब आ रहे हैं। हम लोग सब एक साथ में बैठ गए, गुजर खान पहुँच गए। गुजर खान पहुँचने के बाद में वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ से आग लगा हुआ है, धुआं ही धुआं, कुछ नज़र नहीं आ रहा और गोलियाँ चल रही हैं, आगे लगी हुई है चारों तरफ में। इस तरह से हुआ कि बस अभी कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि ख़त्म ही होने वाला कुछ। लेकिन उसके बाद में कुछ थोड़ा शांति हुआ। उसके अगल बगल के जितने गांव थे उनमें नज़र आ रहा था कि चारों तरफ से आग लगी हुई है और पूरी आग इस तरह से फैल रही है कि आकाश जो है पूरा काला हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर। ऐसे करते टाइम पार हुआ। उसके बाद में हम लोगों को बोला गया कि अब ऐसा से आप लोग यहाँ से निकलना शुरू कीजिए। फिर हम लोग वहाँ से निकलना शुरू किए तो वहाँ पर स्टेशन पर पहुँचे, वहाँ पर भी गड़बड़। उसके बाद में ट्रेन में बैठने के बाद में हम लोग के ट्रेन को वहाँ पर रास्ते में खड़ा किया गया। वहाँ पर काट छाट शुरू हो गया खड़ी करने के बाद में। उसके बाद में फिर हम लोग अमृतसर पहुँचे। जैसे अमृतसर हम लोग पहुँचे, उसके बाद में लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सिखों को, हिंदुओं को मार के गाड़ी में डाला हुआ है। उसके बाद वहाँ पर लोग भड़क गए और एकदम काट छाट सरदार लोग भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद में बड़ी बेचैनी, बड़ी ये हुआ। उसके बाद में एक्चुअल क्या है कि इसकी हिस्ट्री तो शुरू से हम शुरू करें तो बहुत लंबी है। सब आप बताएं। हैं? आप बताएं। ओ जो फिर पाकिस्तान में मतलब कि ये जो हुआ सब कुछ, उसके बाद हमारी बहू बेटियां ये बात, उनके साथ में गलत व्यवहार हुआ। गलत व्यवहार करने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि अपना कुएं में कूदने शुरू कर दिया, अपनी जानें दे दी कि ऐसे हम लोग गलत व्यवहार नहीं होने देंगे, लेकिन हम लोग कूद के अपनी जान दे देंगे। बहुत लोगों ने जान दी, जवान लड़कियों ने दी। जो उम्र के थे, जिन लोगों ने मिसबिहेव बर्दाश्त नहीं कर सके थे, उन लोगों ने जान देनी स्टार्ट कर दी। वहाँ पर बहुत लोग मारे गए। वहाँ पर गाँव में जितने भी लोग थे उन लोगों ने भी अपने मतलब कि ऐसा हुआ कि उन लोगों के साथ में ऐसा बिहेव मोहम्मदन लोग करने लगा कि वो लोग काट छाट से बचने की तरह कहीं ना कहीं जंप करते गए। कहीं कुएं में जंप किया, कोई कहीं पर किया, इस तरह से जान देते गए वो लोग। इसके बाद में फिर हम लोग बहुत कुछ होने के बाद में फिर हम लोग मतलब कि इतना हुआ कि सुन भी नहीं सकते थे कि इतना उन लोगों ने काम किया। और उसके बाद आर्मी जो था, मोहम्मदन आर्मी, उनको सपोर्ट कर रहा था। हिंदू लोग को नहीं सपोर्ट कर रहा था, मोहम्मदन लोग को। हम लोग का जो आर्मी था वो हम लोग को खोजता था, लेकिन हम लोग छुपे हुए थे, डर के मारे मिल नहीं रहे थे उनको। इसलिए कोई बात बन नहीं पाती थी
कि किस तरह से हम लोग को सेव करें। उसके बाद में फिर हम लोग अमृतसर में पहुँचे। ये सब होने के बाद में अमृतसर में आए तो अमृतसर में एक गाड़ी को देखा उन लोगों ने कि बहुत काट छाट किया हुआ है, लोगों का बर्दाश्त नहीं किया। वहाँ पर भी सिख लोगों ने, हिंदू लोगों ने सब मुसलमानों के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक हुआ तो बहुत लड़ाई हुई ज़बरदस्त। उसके बाद में फिर पार्टीशन का जो 1947 का पार्टीशन का जो हल्ला गुल्ला था ये स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट होने के बाद वहाँ पर काफ़िले उन मोहम्मदन लोग के आने शुरू हुए। तो काफ़िले इतने लंबे लंबे काफ़िले थे कि देखने से दिमाग ख़राब हो जाता मोहम्मदन लोग का। वो पाकिस्तान जा रहे थे, समझे ना। हम लोग हिंदू लोग उधर से आ रहे थे, ये लोग पाकिस्तान इधर से जा रहे थे। तो उसके बाद में ऐसे करते 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 हम लोग किसी तरह से एक खन्ना करके जगह है पंजाब में, वहाँ पर हम लोग रुके। वहाँ पर रुकने के बाद में हम लोग के पास कोई कपड़ा नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, हम लोग कुछ नहीं। हमारा भाई जो था वो मजदूरी करता था, बड़ा था हमसे, और हम बिल्कुल छोटे, उससे 12-13 साल के थे। हम लोगों ने मतलब कि जैसे कोई गाड़ी वाला लगाते हैं ना, लगा के ऐसे पानी वाला बिक्री करना, बर्फ़ वाला लेके आना, इस तरह से अपना काम चलाते थे वहाँ पर। ऐसा करते करते क्या हुआ कि मेरे फादर मिलिट्री में थे। वो मिलिट्री में होने की वजह से क्या हुआ कि वो मलाया की लड़ाई में उन लोग वो मिलिट्री में कैप्टन थे। उनको क्या हुआ कि लड़ाई के टाइम में, मलाया का जब लड़ाई हुआ तो उस समय उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक बटालियन को बचाया था। तो बटालियन को बचाने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अवार्ड दिया था 50 एकड़ ज़मीन। वो हम लोग की ज़मीन लायलपुर में थी, पाकिस्तान में लायलपुर पड़ता है। हमारे गांव का नाम था चक नंबर 303, जहाँ हम लोग रहते, मतलब हम रहते नहीं थे वहाँ पर, लेकिन वो ज़मीन हम लोग को वहाँ पर अलॉट हुई थी। तो उसके बाद में हम लोग रहते थे आके रावलपिंडी में। रावलपिंडी के में मंदरा जो एरिया, वहाँ पर रहते थे आके। वो मेरा शहर भी है, गांव भी है सब। दोनों गांव कितने दूर थे सर? बहुत फासला था, वो तो बहुत दूर था। ज़मीन वहाँ पर हम लोग को अलॉट थी ना, और ज़मीन के अलॉट के होने के चलते मतलब कि वो हम लोग को वहाँ पर जाके देखभाल करना पड़ता था। और फादर क्या हुआ था कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में उनको गोलियाँ लगी थी 5। तो वो कुछ दिन जिंदा रहे, जिंदा के बाद में वो डेथ कर गए। डेथ करने के बाद में फिर हमारी माँ थी जो देखभाल करती थी, जब बड़े भाई थे। तो करने के बाद में फिर हम लोग मतलब कि यहाँ पर आके खन्ना में थोड़े सेटल हुए। आपकी उम्र क्या थी जब आपके 12-13 साल की पिताजी का डेथ हुआ? हाँ, उस समय नहीं, उस समय हम छोटे थे हम। अच्छा। उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी। तो मतलब उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ खन्ना में आए। खन्ना में आके थोड़ा अपना काम शुरू किया, लेकिन काम तो है नहीं था हम लोग के पास में कुछ भी। फिर वो ज़मीन जो है हम लोग को पाकिस्तान से अलॉट होके यहाँ पर आई इंडिया में। इंडिया में अलॉट होने के बाद फिर हम लोग को एक तहसील समराला के पास में एक गांव पड़ता है कोटाला करके, वहाँ पर ज़मीन अभी भी हम लोग के वहाँ पर अलॉट हुई है। तो वहाँ पर मतलब हम लोग फिर रहना शुरू किया, फिर ऐसा ऐसा करके। लेकिन पाकिस्तान का हिस्ट्री तो बहुत लंबा है, कितना लंबा हिस्ट्री बोले जाए तब भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों के साथ में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ, थोड़ा नहीं हुआ। बताएं सर, आप लोग हैं बताएं। हम क्या बताएं, मतलब कि जो अगल बगल के गांव थे उन लोगों ने लूटा, उन लूट पाट करने के बाद में मारने के बाद आग लगाई। आग लगाने के बाद में जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे को, उनको ऐसे मैं बर्छा के ऊपर में डाल के ऐसे करके कहते थे, ये देखो तुम लोग पास चले जाओ यहाँ से। इस तरह की धमकियाँ देते थे, समझे ना। मतलब क्या क्या बताएं, बहुत कुछ है, एक थोड़ा नहीं है ना कि उन लोगों ने क्या है हम लोगों के साथ में किया, बहुत कुछ किया है। आज तक भी अगर तो आज में रोकटे खड़े हो जाते हैं, सुना नहीं जाता। जवान लड़कियों के साथ में जो हुआ, आप बेटी हैं हमारी, आप बोल नहीं सकते आपको कुछ भी, इतना कुछ उन लोगों ने गलत काम किया। बस इसी से चलते चलते फिर हम लोग हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान आके सेटल हुए। माहौल वहाँ अच्छा कब था? कहाँ पर? 1946 के बाद, पहले
46 के पहले सब कुछ अच्छा बहुत था। नॉर्मल था। और आप पढ़ाई करने मदरसा जाते थे? हाँ, मदरसा में जाते थे, उर्दू पढ़ते थे। मोहम्मदन मिस्त्री जो पढ़ाने वाले थे वो भी मोहम्मदन थे। क्या नाम था उनका? नहीं यार, अब नाम नहीं हमको। वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती थी? पढ़ाई में वो नीचे ज़मीन में बैठते थे, वो लगा के क्या बोलते हैं, हाँ, उसमें लगा के क्लासें लगती थी वहाँ पर। और अपने जो टीचर थे वो अपने कुर्सी पर बैठते थे, वहाँ बैठ के अगर जो नहीं कोई करके आता था उसको बोलते थे तुम ये बनो वो बनो, उसके जो पुराना रिवाज था उसके मुताबिक। क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे वहाँ? अब देखिए, थोड़ा बहुत मैथ्स था जी। और हिंदी तो उर्दू था, उर्दू प्योर था, समझे ना। तो बाकी इस पढ़ाई नॉर्मल जो जो मौलवी लोग पढ़ाता है वही पढ़ाते हैं, और तो कोई खास पढ़ाई तो होती नहीं तो थी। आपको उर्दू बोलनी लिखनी हाँ, उर्दू हम लिख लेते हैं अभी भी, जी बोलते तो हैं, ये उर्दू लिख भी लेते हैं। जी। आपके घर में बचपन में कौन कौन रहते थे? मेरे बचपन में मेरी माँ थी, मेरा भाई थे, और एक हम थे, तीन जन, और मेरी 3 बहनें थी। जी हम लोग रहते थे वहाँ पर, जो जगह का नाम लिया मंदरा में रहते थे। तो उसके बाद में मतलब मेरे ब्रदर थे बड़े, वो आर्मी में थे। किसके साल? ब्रिटिश आर्मी में? नहीं, इंडियन आर्मी में थे। इंडियन आर्मी में थे। जी। वो उस टाइम में इंडियन आर्मी में थे। ब्रिटिश में मेरे फादर थे। अच्छा। और आपकी बहनें जो छोटी थी वो स्कूल जाती थी? नहीं, मेरी बहनें बड़ी थी। अच्छा। मेरी बहनें जो थी ना, जी। बड़ी थी। आपका गांव कैसा था वहाँ पे? मेरा गांव बहुत बड़ा गांव था, अच्छा गांव था। और हमारे जो यहाँ पर सरदार मंगल सिंह जो यहाँ पर रहते थे, उनकी जो वाइफ थी तनवंत कौर, वो मेरे कुरी नाम की एक जगह है, वो जो थोड़ा फासला से हमारे रहते, वो मेरे जब भी जाना, क्योंकि हमारा जो स्टेशन था ये जंक्शन था जहाँ पर रहते थे, यहाँ पर ही लोग आके रुकते थे, तो वो लोग मेरे घर में ही आके रहते थे, आके, समझे ना। उनका रहना बहना यही होता, यहीं से गाड़ी पकड़ना, यहीं फिर आना, फिर अपने घर में जाना। वो थोड़ा दूर पड़ते थे, वहाँ मेरी बहन भी वहीं रहती थी, वो उनके साथ बहुत क्लोज थी, उनकी दोस्ती थी बड़ी हमसे। और पूछिए सर, आपके गांव में, आपके आसपास के घरों में ज़्यादातर सिख परिवार रहते सिख थे। सिख ही थे? सिख थे, मेरे रिश्तेदार थे। ज़्यादातर गांव की आबादी में कैसे लोग थे और वो क्या काम करते थे? जैसे खेती देखिए, बाड़ी गाँव करते थे या कुछ और? जो हमारे बहन के जो ससुराल थे, वो हम लोग पाया है, वो ये करते थे, सूदी कारोबार करते थे। उसको शाह गमाश्ती बोलते हैं, उर्दू का वर्ड है वो, शाह गमाश्ती, समझे ना। मतलब उनको शाह के नाम पर बुलाया जाता था। और जब ये वो एक रहते थे कुरी में, एक रहते थे मंदरा में, 2 भाई थे, नत्था सिंह, लखा सिंह, समझे ना। उनका काम यही था, मतलब कि कारोबार करना, उनकी अपनी दुकानें थी, सब कुछ था। वो मतलब अच्छे पैसे वाले थे। वो हमारे उसी एरिया में ही रहते थे सब, हम लोग अगल बगल में जितने थे सब सरदार थे, है ना। और वहाँ पर आपस में हम लोग का खूब मेल मिला, आपस में अच्छे तरह से रहना था। बस पार्टीशन होने के बाद में जब हम लोग निकले तो वो वहीं पर रह गए घर में। वो बोले हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तो उसी मेरे घर के बिल्कुल सामने उनका घर पड़ता था, लेकिन उनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, वो ऊपर थे। तो वो बोल रहे थे, हम लोग को बताते थे आके कि जब आपके घर की लूटपाट हो रही थी, हम लोग बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हम लोग उनको बोलते थे कि तुम लोग लूटपाट मत करो ऐसे, ये मेरी बेटी का घर है। वो बोलते थे नहीं, कोई बेटी नहीं, आपको भी आग लगाएंगे, निकले नीचे उतरे। लेकिन उनका घर ऊंचा था तो उस पर चढ़ नहीं पाते थे, वो लोग हाइट में था। तो इस तरह से सब अगल बगल में भी जितने लोग थे, नाम तो हमको सबका मालूम है, लेकिन सरदार तारा सिंह थे मेरे सामने में, वो रहते थे। वो आके यहाँ पर सेटल हुए। आपका ये जो है क्या नाम आपका, धनबाद एरिया में वो लोग सेटल हुए आके। उनके बच्चे भी अभी सेटल यहीं पर हैं, अभी भी हैं। तो मैंने कहने का कि उस 1946 तक तो एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था, कोई किसी के दिल में भेदभाव नहीं था, ना कोई जानता था कि ये होने वाला है। 1945 और 46 जैसे आया, ये स्टार्ट हो गया उस टाइम। सर, स्कूल जब
जब आप स्कूल जाते थे मदरसा तो आपके दोस्त कौन कौन थे वहाँ पे? आपके क्या कोई मोहम्मदन दोस्त भी थे? मेरे दोस्त मेरी बहन का लड़का था जी। जिससे ज़्यादा मेरा रिलेशन था। जी। हम लोग दोनों एक क्लास में थे। वो मेरा मॉनिटर था, जब हम थोड़ा गलती करते थे हमको पीटता था। सर वहाँ पे जैसे रोज़ का उस वक्त 1940s में रोज़ का खाना क्या होता था? खाते क्या थे लोग? रोटी अच्छा वही। रोटी और जो सब्जियां वगैरह बनती हैं वही होता था, ज़्यादा कुछ नहीं। ये चावल वावल लटर पटर कोई जानता नहीं था वहाँ पर। ये रोटी उस समय भी आटे की थी? आटे की रोटी, मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, हाँ, और ड्राई फ्रूट बहुत होता था। अच्छा। कश्मीर से ड्राई फ्रूट जो लिंक था, ड्राई फ्रूट हम लोग की माँ क्या करती थी, जब हम लोग खेलते थे तो इतना इतना हम लोग पॉकेट में दोनों में डाल देती थी कि जाओ बेटा खा लो जाके बाहर में। हम लोग जाके निकल के बाहर में खा लेते थे। जी। और बोलिए। सर आपके गांव में घरों में उस वक्त बिजली होती थी कि नहीं? हैं? बिजली होती थी घरों में? नहीं, बिजली नहीं थी। बिजली नहीं। तो दिन भर का काम सब सूरज ढलने और उगने के हिसाब से होता था? दिन में लोग काम करते थे, शाम के टाइम में क्या होता था कि लोग मतलब कि आपके लालटेन वगैरह जो होती है ना, इस तरह से जलाते थे, जला के अपना काम चलाते थे। लेकिन रात के टाइम में चोरियां वहाँ बहुत होती थी। चोर लोग बहुत आते थे रात के टाइम में, लोग रात को जागते भी रहते थे चोरों के चलते। तो गांव में पोस्टल सिस्टम कैसा था? हैं? पोस्टल सिस्टम था, पोस्ट का? पोस्ट कार्ड डाकिए के थ्रू से अच्छा वो चलता था। वो चलता था। आपने अंग्रेज के सिपाहियों को देखा है गांव में? अंग्रेज, हाँ, उनको इसलिए देखा है कि जो जब लड़ाई लगने से पहले वो लोग मतलब कि वो लोग गाड़ियों में आया करते थे, गाड़ियों में आके वो लोग घूमते थे, फिरते थे, देखते थे, आके सब करते थे। लोगों से बातचीत करके वो लोग खुश होते थे, समझे ना? वो लोग, और क्या होता था जो गाड़ियाँ आती थी, मतलब गाड़ियाँ मीन आपके ट्रेन के अंदर में ब्रिटिश के लोग क्या करते थे कि इंडियन लोग को अंदर से ब्रेड फेंकते थे, रोटी फेंकते थे, ताकि मतलब उनको रोटी फेंकते वो लोग उठा के खाते थे वहाँ से। ये पोजीशन भी थी। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो उस समय इंडियन लोग की हालत ये भी थी कि वहाँ से जो खाते थे वो ब्रेड वगैरह पैक किया हुआ सब, वो लोग ज़्यादा ब्रेड वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ब्रेड हुआ और कुछ हुआ, खाने पीने की चीज़ें होती थी, वो वहाँ पर फेंकते थे, लोग उठा के लेके आते थे और खाते थे। सर क्या ब्रिटिश सिपाही जब गांव में आते थे तो लोग उनसे डरते थे या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्योंकि मेन चीज़ था कि वो सीधे जाते थे रावलपिंडी। रावलपिंडी बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ पर आर्मी कैंप थे, सब कुछ थे, तो वो लोग वहीं पर ही ज़्यादा जाते थे। वहाँ इधर घूमने का हमने आज से कार वगैरह गाड़ी वगैरह लिया, घूम के चले गए, बस ऐसा था। सर आपने किसी ब्रिटिश सिपाही या किसी ब्रिटिशर से बात की हो उस ज़माने में जब आप छोटे थे? नहीं, ब्रिटिश की बात हमने की, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश ही नहीं आता था, तो ब्रिटिश की बात क्या करेंगे। अच्छा वो लोग इंग्लिश में ही बात करते थे? हैं? वो लोग सिर्फ इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में बात करते थे, कोई हिंदी में, उर्दू में भी बात करता था, जो वहाँ पर रह चुका था बहुत दिनों से। जो बहुत दिनों से वहाँ रह चुका था ना, वो बात करता था, लेकिन ज़्यादातर जो था इंग्लिश की बात होता था। उस ज़माने में कौन सा अखबार लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते? उर्दू का। कोई अखबार का नाम आपको याद हो? उर्दू का ये था आपका, नहीं नाम अभी नहीं याद आ रहा। उर्दू का, लेकिन उर्दू ही ज़्यादा चलता था वहाँ पर उस समय। उर्दू या कोई पेपर जाके इंग्लिश में रहते थे, उनका इंग्लिश पेपर आता था, लेकिन बहुत ना के बराबर। उर्दू ज़्यादा लोग पढ़ते थे, बोलते थे, लिखते थे। तो ये अखबार छपते कहाँ थे? ये लोकल? नहीं, वो आपका रावलपिंडी से आते थे। रावलपिंडी इधर गुजर खान तहसील थी, गुजर खान बहुत बड़ी तहसील थी, वहाँ से आते थे। और उस वक्त किस नेता को लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे? मास्टर तारा सिंह को। तारा सिंह जी। मास्टर तारा सिंह जी थे, वो वहाँ पर सिखों के बहुत नामी लीडर थे, और उन्होंने 1947 में जब झंडा पाकिस्तान का लाहौर में लगा था, तो उस समय उन्होंने करपान से उस झंडा को काट दिया था,
उस समय पूरा गदर मच गया था पूरा लाहौर के अंदर में। सिख और हिंदू मुसलमान लोग एकदम पूरा ये हो गया था, मतलब आग लगाओ, ये करो, वो करो। मतलब मास्टर तारा सिंह ये किया था। मास्टर तारा सिंह का एक था कि वो बोलने में बिल्कुल थर्ड क्लास है, वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन वो लिखारी थे बड़े ज़बरदस्त। जो लिखते थे उनका लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन उनका बोल मुंह का बोल जो था वो ज़ीरो था, इसलिए वो बहुत अच्छे लीडर नहीं बन सके। मास्टर तारा सिंह यहाँ पर भी, हमारे जमशेदपुर में भी उनकी बेटी भी आई थी। अच्छा, आप किसी पॉलिटिकल मोर्चे या आपके परिवार से कोई गया हो, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हो रही हो उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। तो आप पहली बार जब अपना गांव छोड़े तो आप कैसे आए? ट्रेन से आए, रोड से आए? ट्रेन से आए। पहले जो फर्स्ट टाइम गांव छोड़ा तो उस टाइम बस में आए, गुजर खान पहुँचे तहसील में। बस में कैसा था सफ़र आपका? बस में देखिए पब्लिक बैठी थी, तो उस समय उसमें हमारा परिवार भी पूरा बैठ गया। गुजर खान पहुँच गए। गुजर खान पहुँचने के बाद में वो सरदार जी थे, उन्होंने बोला कि आप लोग सब, मेरे पास में राइफ़ल है, आप लोग सब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ऊपर बैठिए, सेफ्टी है। तो हम लोग उनके घर में बैठे, उन्होंने खाना पीना सब हम लोग को दिया। उसके बाद ऐसा ऐसा करते करते फिर हम लोग को उन्होंने बोला कि अब आप लोग निकलना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से हमारे घर को भी घेर लिया उन लोगों ने, मुसलमान लोगों ने। तो किसी टाइम भी इसमें आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब लोग ऐसा ऐसा करके निकले, फिर लोग ऐसा ऐसा करके उनके घर से भी निकलने शुरू। सर, गांव छोड़ने का रीज़न क्या था? आपके घर को लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया? हाँ, नहीं, मेरे घर को नुकसान ऐसे हुआ है कि मुझे इन्फॉर्मेशन पहले मिल गया था कि आप घर इमीडिएटली छोड़ दीजिए। तो मेरी जो बहन थी ना, उनके हस्बैंड जो थे, उन्होंने आके बोला कि आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए, कपड़ा मत देखिए, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, खाली आप, जो हमारा अर्दली था ना, अली करके था, जो हमारे, उसको नौकर बोलो या कुछ भी बोलो, उसको हम लोगों ने चाबी ताला सब दे दिया था। अब ले लो भाई तुम, हम लोग जा रहे हैं, अगर आएंगे वापस तो देंगे। वापस फिर कुछ लोग गए भी देखने के लिए कि हमारे गांव में कैसे आग लगी, कैसे क्या हुआ, किस तरह से मतलब ये हुआ है। तो वो लोग, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग को कुछ भी नहीं मिला, सब लोग जला दिया था, और कुछ लोग को थोड़ा बहुत मिला भी है। जब आप गांव छोड़ रहे थे तो आप लोग को क्या लग रहा था कि आएंगे वापस? हाँ, हम लोग ये सोच के गए थे कि हम लोग गुजर खान से वापस आएंगे, कुछ दिन बाद माहौल ठीक कुछ दिन में जाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कभी नहीं? आप कभी वापस गए? नहीं गए, कभी नहीं गए। कभी आपको या आपकी माँ को मन किया, या आपके मन बिल्कुल किया, बहुत मन किया। रोती थी माँ मेरी देखने के लिए घर अपना, लेकिन नहीं देख पाई। वो जाना चाहती थी? हाँ, वो जाना चाहती थी, और जाके बोलती थी कि हमको एक दफ़ा देख के आने दीजिए, लेकिन हम लोग डर के मारे उनको नहीं जाने देते थे कि तो आप जाओगे तो हो सकता है कुछ हो जाए आपको, तो फिर कौन देखेगा? फादर भी नहीं है, तो आप भी चले जाएंगे तो कौन देखेगा हमको? जब आप अपना घर छोड़े तो आप अपने साथ कुछ भी लाए थे? कुछ कोई नहीं, भी सामान? कुछ नहीं, कुछ कपड़े, वही कपड़ा जो पहने हुए थे वही थे, बर्तन, कुछ नहीं, कोई चीज़। तो फिर आपने कैसे उसके बाद? बस ऐसे ही आपको बताया ना कि उनके घर में गए, उन्होंने थोड़ा बहुत खाने के लिए दिया, कुछ मैनेज करके दिया। उसके बाद में हम लोग आए तो यहाँ पर जब इंडिया में पहुँचे तो हम लोग पास कुछ भी नहीं था। हम लोग गुरुद्वारों के बीच में रहते थे। माँ मेरी जो थी वो काम करती थी, काम करके वो लाती थी तो हम लोग खाते थे। उसके बाद भाई जो था वो काम करता था, बड़ा वाला मेरे से बड़ा था, वो काम करता था, किसी का कुछ कर दिया, किसी का सामान उठा लिया। हम अपनी लाइफ में जो चीना बादाम होता है ना, मूंगफली जिसको बोलते हैं, वो भी बिक्री किया सर के ऊपर में। उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? आप 12-13 साल। आप 12-13 साल से काम करना शुरू कर दिए? हाँ, काम नहीं, हम फिर पढ़ने लग गए थे। माँ हमारी ने पढ़ाई में डाल दिया था हम लोग को आके। तो आप दोनों चीज़ें साथ में करते थे? हाँ, हम करते थे, फिर हमने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हम लोग को फिर अड्डा मिल गया। मेरे बड़े ब्रदर जो थे वो आर्मी से लौट के आ गए। आर्मी कैसे ज्वाइन किया आपके बड़े? मेरे फादर जो थे उन्होंने करवाया था। उसके बाद आपका कहाँ गए अपने ज़िंदगी में? उसके बाद तो फिर हम लोग गए, आपको बताया ना कि यहाँ पर आ गए, खन्ना में आ गए।
खाना में आके किसी ने बोला कि ममडन जो है ममडन लोग निकल गया है, एक घर सामने खाली है, आप लोग जाइए। मेरे बड़े भाई जो हैं वो वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि ममडन का घर जो है खाली है। हम लोग को बुलाया, माँ को बुलाया, सबको बुलाया, वहाँ पर गए तो देखा घर हम लोग को मिल गया। घर मिलने के बाद उस ममडन का सामान भी पूरा भरा हुआ था अंदर में, समझे ना। तो उन लोगों ने बोला कि देखिए वो लोग तो चले गए, अभी सामान जो है सबको बांट दीजिए। तो हम लोग बोला जिस चीज़ को लेने ले जाओ, वो लोगों ने लूट ही लिया, पूरा सामान ही लूट लिया वहाँ घर का, समझ। सबके पास कुछ नहीं था ना। तो फिर वहाँ पर उन्होंने शुरू किया। फिर हम लोग की ज़मीन जायदाद जो है पाकिस्तान से उसका रिकॉर्ड आना शुरू हुआ। तो उससे 50 एकड़ थी हम लोग की ज़मीन, तो करते करते 40 एकड़ रह गई। तो आपने क्लेम किया? हाँ, क्लेम किया था। 40 एकड़ ज़मीन हम लोग को रह गई। फिर हम लोग को गाँव अलाट हुआ इस जगह में जाइए। फिर वहाँ पर गए, वहाँ जो था पूरा घर जो था 90% ममडन का था। जिस जगह पर हम लोग गए वहाँ पर फिर हम लोग जितने भी बाहर से आए हुए थे लोग, उन लोग को गवर्नमेंट ने वहाँ पर सेटल किया कि बोला आप लोग यहाँ पर रहिए, जितने ममडन लोग के घर हैं एरिया आप लोग को अलाट करेंगे, अलाट के मुताबिक आप लोग लीजिएगा। फिर वहाँ पर लिए, करने के बाद में फिर हम लोग रहना स्टार्ट किया। फिर ममडन लोग जो था उनका जो ये सिर का खोपड़ी है ना, वो वहाँ पर रोडों के ऊपर पड़ा हुआ था। हम लोग उस टाइम छोटे थे, हम लोग पाँव से खेलते थे, समझे ना। ऐसे मारते थे पाँव, तो कोई उधर चला जाता था, कोई इधर चला जाता था, ऐसे करके मतलब उस टाइम हम लोग को यही मालूम नहीं था क्या। ऐसे बोलते थे इसको मत करो, ये है वो है, लेकिन हम लोग बोलते थे वहाँ हड्डी हड्डी पड़ा हुआ था, सर ही सर पड़ा हुआ था। बहुत लोग को काटा, वहाँ से जाने नहीं दिया। हम लोग को ममडन लोग को भी बहुत मारा है लोग। हाँ, दोनों साइड से। सिख लोगों ने यहाँ पर बहुत मारा है। अमृतसर में बहुत काटा काटी हुआ है। हमारे जहाँ खन्ना में गए हैं वहाँ पर बहुत काटा काटी हुआ, बहुत काटा काटी हुआ। गाड़ी से निकाल के, वैन से निकाल के, ट्रेनों से निकाल के मारा है। ये तो सब अपनी आँख से देखा सब। सर, गुरुद्वारे ने आपकी कैसे कैसे मदद की? गुरुद्वारे ने ऐसे है कि हम लोग गुरुद्वारा में पहली बात है कि बहुत कम गए हैं, गुरुद्वारा में बहुत कम गए हैं। लेकिन गुरुद्वारा से मदद मांगी भी नहीं है। माँ हमारी जो काम करती थी, भाई मेरा काम करता था, और हम लोग मजदूरी काम क्या करते थे, मजदूरी करते थे। जैसे मान लीजिए कोई सामान उठाना है, इन्होंने बोल दिया कि भाई ये सामान है, अटैची उठा लो, तो हम बोला मत नहीं, तुमको हम 2 रुपया देता है, 2 आना देता, वहाँ आना चलता था, वे पैसे नहीं चलते थे। 1 आना, 2 आने, 5 आने, 4 आने से तुमको 1 आना हम देते हैं। तो हम लोग नहीं, हम 1 आना नहीं लेंगे, हमको काम दो, हमको काम। तो वो लोग बोलते तुम क्या काम करोगे, हम जो देगा हम काम करेंगे तब पैसा लेगा, ऐसे नहीं लेगा। क्योंकि हम लोग माँ बोला था कि ऐसे नहीं लेना किसी से, तो काम करके लेना। तो हम लोग सर के ऊपर में उठा के ले जाते थोड़ी देर, तो जो उसको बनता था हम लोग को दे देता था। तो इस तरह से हम लोग अपना गुजारा करते थे। उसके बाद सर आप कहाँ गए? उसके बाद अपने गांव गए, वहाँ पर गांव में जाके फिर अपना रहना शुरू किया। फिर ज़मीन हम लोग को मिल गई, घर भी थोड़ा बहुत मिल गया। कौन सा साल था वो जब सरकार ने फॉर्म निकाले कि हम क्लेम 1950 पाकिस्तान से आया तो हम लोग 1952 ऐसे कुछ हो रहा है पक्का है। 1960 नहीं, 50 है, 55 में तो हम बड़े नहीं थे। 47 49 समझे ना। तो हम 10-12 साल के तो थे आपको, तभी हम अभी 87 कहेंगे ना। हम लोग की जो एजें हैं थोड़ी, हम लोग के माँ बाप ने निकाल के दिए हैं। स्कूल में गए, कितना एज है, 12 साल लिख लीजिए, 10 साल लिख लीजिए, 2 साल लिख लीजिए, अप्रॉक्सीमेट लिया। अब जो है अब वही एज जो है परमानेंट है। अब माँ ने लिखवाई है, क्या लिखवाई है, क्या उसी एज के मुताबिक हम आपको बोल रहे हैं। जी। फिर उसके बाद गांव के बाद में फिर हम पढ़ने लग गए। तो ब्रदर हमारा जो था वो पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद में फिर जो हमारी बहन वगैरह थी उनके मतलब कि ब्याह शादी का बंदोबस्त करना शुरू किया। फिर हम लोग को थोड़ा इनकम सोर्स थोड़ा आना स्टार्ट हुआ। तो फिर ऐसा ठीक हो गए। तो मतलब मेहनत करनी पड़ी, मेहनत के बगैर तो कुछ होता नहीं है।
मेहनत हम लोगों सब ने मिल के किया। जी। वो जो आया वो ये नहीं बोला कि ये नहीं करेंगे, जो मिला वो किया। तो इस तरह से ज़िंदगी पार हुई है। उसके बाद फिर वहाँ से हम यहाँ जमशेदपुर में आ गए। उस टाइम मेरी एज 20 साल की होगी। तो जमशेदपुर क्यों? मेरी बहन थी। बहन थी यहाँ? मेरी बहन थी वो। बहन की यहाँ शादी हुई थी जमशेदपुर? हाँ, हम बताते हैं आपको। मेरी बहन थी, वो बहन हमारी को लेके आई थी मुझे, तो हम आ गए थे यहाँ पर। आने के बाद में फिर हम यहाँ पर कॉलेज ज्वाइन किया। मैट्रिक 10वीं पास कर चुके थे। उस टाइम FA BA होता था। FA और BA होता था, ग्रेजुएशन कोई नहीं जानता था, ना मालूम तो किसी को। तो हम ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में एक बारी नगर कॉलेज है, यहाँ पर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में थोड़े पढ़ा, नहीं पढ़ सका। उसके बाद में नेशनल लेबॉर्ट्री है यहाँ पर ब्रह्मवंश में। यहाँ पर रेजा कुली लोग का काम होता था, वहाँ पर सुपरवाइज़र का काम हमको मिल गया। तो वहाँ पर हम काम करने लग गए, काम किया। उसके बाद में फिर कैजर इंजीनियर ओवरसी कॉरपोरेशन यहाँ पर आ गई। वो कौन सा साल था सर? वो आपका 55-56 ऐसे होगा। जी। तो उस टाइम हम आ गए। आने के बाद में फिर वो क्या हुआ कि जो इंग्लिश थे आपका अमेरिकन थे वो लोग क्या किया कि मुझको देखा कि हम रेजा कुली लोग के साथ में पूरा उनके साथ में सामान उठा के उनको दे रहे हैं। वो लोग उठा रहे हैं, दे रहे हैं। बिल्डिंग बन रही थी, नेशनल लेबॉर्ट्री बन रही थी वहाँ पर। तो उस टाइम हमको सुपरवाइज़र का पोस्ट मिला था। एक सरदार जी थे काली बाबू, उन्होंने मेरे को बोला कि हमको एक लड़का दीजिए। वो बोला मेरा साला आया हुआ है तो आप उसको ले लीजिए। तो कौन अमेरिकन थे? हैं? कौन अमेरिकन? अमेरिकन जो मेरा बॉस था उसका नाम तो मुझे मालूम है, मिस्टर हीट था। अच्छा। समझे ना? उसके अंडर में हम फिर उन लोगों ने मेरा काम देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया ऐसे करके, बोला कि आप काम करोगे। मैंने उनके साथ में एक सरदार जी थे, पर्सनल ऑफिसर। उन्होंने बोला क्या पूछ रहे हैं? मैं कहा मुझे नहीं मालूम। बोलते हैं कि पूछ रहे हैं कि आप काम करोगे? हाँ, बोला हम काम करेंगे। बोला ठीक है, आप कल हमारे ऑफिस में आ जाओ। हम उन्हें ऑफिस में गया तो उन्होंने बोला कि आपको एज ए स्ट्रक्चरल वर्कर, जो स्ट्रक्चर फैक्ट्री बनती है ना, आपका फैब्रिकेशन का जो काम होता है, उसमें हमको दिया। उसमें काम करने लगे। मुझे 10 पाउंड का हैमर दे दिया कि 10 पाउंड के हैमर से आपको ये काटना है। हम बोला हम काटेंगे। उसमें हेल्थ अच्छी थी, हम 10 पाउंड के हैमर थे, उसको काटना शुरू किया तो मेरा बाजू पकड़ लिया। बोला नहीं आप इतना भारी में काम मत करिए। तो हम बोले ठीक है। तो उस समय हमको मतलब कि उन लोगों ने शायद 8 रुपया कि 7 रुपया पर डे देना था। उस टाइम 8 रुपये का बहुत बड़ा वैल्यू था, समझ ना? तो उस समय फिर मैंने काम करना शुरू किया। काम करते जब मेरा काम में ट्रेंड हो गया, फिर हम ड्राइंग वगैरह करनी शुरू कर दी। ड्राइंग में पूरा जब एक्सपर्ट हो गया तो उन्होंने बोला कि अभी आपको फैब्रिकेशन का हम लोग एज ए फोरमैन अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर मुझे कैदर में फोरमैन का अपॉइंटमेंट किया। फिर वहाँ पर काम करते रहे मैं। वहाँ करते फिर हमको एक ऑफिसर रैंक दे दिया उन लोगों ने। उसको निभाने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया, उन्होंने बोला कि अब कैजर इंजीनियर्स ओवरसीज जो है ये ख़त्म होने वाली है। वो कौन सा साल था सर? वो 58 था, 57 था। उस टाइम में फिर हमने अपने से ही टेल्को कंपनी में ट्राई किया। हमने टेल्को कंपनी में ट्राई किया। हम उनको बोला कि आपके पास सर्टिफिकेट? अभी सर्टिफिकेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम काम किए कैसर में, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट हमको देगा नहीं वो लोग। वो बोलेगा आप जॉब कर रहे हो तो क्यों सर्टिफिकेट देगा? हम फंस गए। फिर एक आदमी को बोला भाई, हम बोला आप चिंता मत करो, हम आपको सर्टिफिकेट देगा। वो फिर हमको सर्टिफिकेट दिया। फिर हम कैजर में आपका टेल्को में काम करना स्टार्ट कर दिया। टेल्को में एज ए मटीरियल चेकर मुझे पहले मेरी अपॉइंटमेंट हुई ट्रांसपोर्ट में। उसमें करते फिर हम काम कर रहे थे। फिर हमारी इंस्पेक्शन में अपॉइंटमेंट होगी। इंस्पेक्शन में करते फिर जब वहाँ पर हम अच्छा से करने लगा तो फिर मुझे आगे फिर उन्होंने पोस्ट दे दी एज ए असिस्टेंट फोरमैन, सीनियर इंस्पेक्शन सुपरवाइज़र। ये कौन सा साल था सर? ये 58 था।
58 का होगा। फिर फिर उसके बाद में फिर मैंने आगे जाके मतलब ये काम किया, इसमें कैजर में भी काम किया तेलुगु और टेल्को में भी काम किया। रात के टाइम में हम टेल्को में काम करते थे। उस टाइम उसको जो फोरमैन था लेबलॉन मेरा एंग्लोनियन था, उसको हम बोलते थे भाई हमको काम करना है दोनों तरफ, आप मेरा हेल्प कीजिए। वो बोलता है दोनों तरफ तो इलीगल है, आपको हम कैसे करेंगे। हम बोले सर हमारा हेल्प कीजिए आप। तो वो बोला कि पक्का आप काम करेगा, हम करेगा। तो वो बोलता है तो फिर एक काम करना होगा, आपको एक शराब की बोतल और एक मुर्गा हर हफ्ता देना पड़ेगा, हम दे देंगे आपको। फिर हमने उसको दिया। फिर वो क्या किया कि वो मुझे बोला कि रात के टाइम में आप आया करो। हम रात के टाइम में वहाँ पर काम करता था और दिन के टाइम में सवेरे 6 बजे जाके कैसर में काम करता था। दोनों कैसे मैनेज करते थे आप सर? बस अपने मन को मारना, नींद आती थी नींद को खा जाते थे। इस तरह से करके मैंने अपना ज़िंदगी पार किया। उसके बाद में फिर मेरी शादी होगी। फिर शादी होगी तो फिर मेरी बहन की जो रिलेशन थे, इनकी जो नानी दादी माँ जो इनकी थी, उनके साथ बहुत डीप रिलेशन हो गए। उनके साथ करते उन्होंने बोला कि मेरे घर में मेरी जो बेटी है उसकी शादी जो है जवान है, तो हमको एक लड़का चाहिए। ऐसे करते वो मेरे साथ बात होगी। इनके जो दादाजी थे उन्होंने फिर मेरा रिश्ता मुझे देखा, मेरे से मतलब बातचीत किया, तसल्ली किया। फिर उनके साथ में उनकी दुकान में भी हमने काम करना शुरू किया, उनके साथ हेल्प करते थे। तो उनको सेटिस्फेक्शन हो गया कि ये लड़का मतलब कि गलत नहीं है, ठीक। उन्होंने फिर मेरा रिश्ता जो है मेरी वाइफ के साथ किया, एंगेजमेंट किया। तब से फिर जीवन जो है हम लोग का पार हो गया। सर आप फिर टेल्को में ही काम करते हैं? अभी हम टेल्को से रिटायर हुए हैं। किस साल आप रिटायर हुए सर? 96 में रिटायर हुए। 96 में रिटायर। सर उसके जमशेदपुर में आप कहाँ रहे? जमशेदपुर में कहाँ गए मतलब इन द सेंस, किस सेंस में आप पूछ रहे हैं? किस जगह आप रहे जमशेदपुर में? जमशेदपुर में हम एग्री को रहे। हाँ। एग्री को मेरी बहन रहती थी, उनके पास रहते थे। उनको जब हम कैदर में काम करते थे तो उनको शक भी पड़ गया था कि ये पैसा इतना लेके आ रहा है, कहीं से चोरी कर रहा है कि क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको। तो हम उनको बोलते थे कि नहीं हम चोरी नहीं करते, हम कैदर में काम करते हैं। तो तुम कैदर में काम कैसे करते हैं? हम लोग तुमको कुछ बोलते नहीं हैं कि तुम कहीं पर काम करो, तेरे लिए कोई हेल्प नहीं करते हैं, कोई नहीं, तुम कैसे बोलते कैदर में। लेकिन जितनी बार हमने जॉब खोजा, हम अपने की हम किसी का हेल्प नहीं लिया। आज तक भी हम अपनी मर्ज़ी से जो काम करते हैं। हम घर में भी जो डिसीजन लेना होता है सेल्फ डिसीजन लेके बच्चा लोग को बोलते हैं, लेकिन हम किसी कोई भी हमको डिसीजन देगा वो नहीं हम लेते। आज तक भी अभी ऐसे ही है। मेरी 2 बहुएँ हैं, 2 बेटे हैं, ये मेरे सब रिश्तेदार जितने बैठे हुए हैं, समझे ना। हम किसी के ऊपर मैं बोझा बनने का कोशिश नहीं किया, जो मिला वो खाया। मेरी वाइफ ने पूरा मेरा साथ जीवन में दिया, पूरा। जैसे हम रहे हैं ऐसे मेरे साथ, जैसे हमने खाया ऐसे, जैसे हमने बच्चा लोग को पाला ऐसे मेरे साथ, मतलब हर तरीक़े से मेरा साथ दिया। बाकी आगे हमारे घर में मेरी दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी हैं। हम बोलते हैं भगवान सबके घर में ऐसा दे, समझे ना। तो मेरा मतलब कहने का कि अब हमको किसी किस्म की, अभी देखिए एज हो गई है, मेरी बहुत सेवा करते हैं सब, बाहर नहीं जाने। अभी फिर भी हम कार लेके इनको लेके चले जाते हैं आपका गुरुद्वारा जाते हैं। छोटा मोटा जो इधर आना जाना होता है वो हम स्कूटर से करते हैं। तो लेके बच्चा लोग बिगड़ता है कि आप गिर जाएंगे, कुछ होएगा, आपका कुछ होगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा, बेड पर चले जाएंगे तो। लेकिन हमको बैठने का शौक़ नहीं है, हम बैठ नहीं सकते। अभी भी आपके आने से पहले हम बाजार से आम वगैरह खरीद के लाए हैं। ऑपरेशन ऑपरेशन मेरे 3 हुए मेजर। 2 मेरे हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं, बाईपास, 6 घंटा 7 घंटा 6 घंटा। पहला ऑपरेशन जो था हमारा इसमें मद्रास में हुआ है, अपोलो में। वो 89 में हुआ है। उस समय हम कहते टेल्को में काम करते थे।
टैजर से इससे यहीं से उठा के हमको वहाँ ले गए थे। सेकंड ऑपरेशन हम अमृतसर में घूमने गए थे, तो वहाँ पर अटैक हुआ। तो वहाँ पर मैंने एस्कॉट में दिल्ली में आके, मेरा बेटी है दिल्ली में, उसने और दामाद ने वो एस्कॉट में हमको एडमिट किया था। वहाँ पर ऑपरेशन 6 घंटा का ऑपरेशन हुआ वहाँ पर। उसके बाद में फिर एक मेजर ऑपरेशन हुआ जिसके बारे में हम लोग को नहीं मालूम है। वो 19 की कैमी की शादी कब हुआ था? कैमी की शादी 2017 में हुआ था। हाँ 2017 में। हाँ, तो उस समय मेरा ऑपरेशन पेट का हुआ। पेट का ऑपरेशन होने के बाद में उस समय डॉक्टरों ने मुझे पूरा जवाब दे दिया था कि अभी आपका कोई बचने का चांस नहीं है। उस समय मेरे घर वाले लोग थोड़ा परेशान हुए, यहाँ से हैदराबाद गए। हैदराबाद में उन्होंने बोला कि हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है वो बॉम्बे से मंगवाना पड़ेगा, अगर वो बोलेगा तो तब ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मेरा बच्चा लोग, वाइफ सब घबरा गए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। डॉक्टर ने बोला कि बचने का चांस बहुत कम है। लेकिन फिर मेरा ऑपरेशन हुआ पे मेजर ऑपरेशन था। ऑपरेशन के बाद में हार्ट का डॉक्टर बोला कि हम पास में खड़े रहते हैं, आप ऐसे ऐसे कीजिए तो सक्सेसफुल हो सकता है। तो भगवान क्या सक्सेसफुल हो गया, अभी आपके सामने बैठे थे। सर आप पटवार कम्युनिटी के बारे में कुछ बताएं। बिहार कम्युनिटी में देखिए, हम यहाँ पर जब आए तो उस टाइम में सरदार मंगल सिंह, सरदार मोहन सिंह, सरदार कीर्तन सिंह, सरदार ये जो थे, इन्होंने एक कमेटी फॉर्म की थी जिसमें उसको बोलते हैं पटवार बिरादरी का। उसमें हम इनके साथ में मैं भी इनके साथ मेंबर था यहाँ जमशेदपुर में आके। जब हम जमशेदपुर में आए उस समय हम इन लोगों के साथ में मेंबर था। एक कमेटी जब बनी थी उसमें हमारा फंक्शन अभी तक भी इनके पास रिकॉर्ड होगा, तो पूरा बर्तन खरीदने ये करनी इन लोगों के साथ में जा के मैंने सब पूरा हेल्प किया इन लोगों के साथ में, और हम भी उस कमेटी के मेंबर थे। तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद मेंबर बनने के बाद में ये कमेटी बनने के बाद में बहुत कुछ हुआ। लेकिन उस समय ये गेट टुगेदर वगैरह लेटर मैडम जो था नहीं होता था, जो ये बाबू वगैरह ने अभी स्टार्ट किया हुआ है। उस टाइम कुछ ऐसी कुछ नहीं होती थी, खाली ये होते थे छोटे मोटे फंक्शन होते थे, शादियाँ भी होती थी, उनमें लोगों को बर्तन की हेल्प की जाती थी, एक की जाती थी, उसका कोई चार्ज नहीं होता था। इस तरह का वो मतलब उस समय एटमॉस्फेयर था। तो उसके बाद में फिर इन लोगों के साथ में एग्जीक्यूटिव मेंबर हम भी इनके साथ रहे। फिर इन कमेटी बनी, तो कमेटी बनने के बाद में फिर दूसरी कमेटी आई, उसने मुझे चेयरमैन बना दिया यहाँ का, इन्हीं के पटवार बिरादरी का। तो उसमें फिर हम बहुत दिन रहे। फिर उसके बाद में मेरी हेल्थ डाउन होगी, फिर हमने बोला कि अब आप काम नहीं कर सकेंगे, अब छोड़ दिया मैंने। सर जब आप पाकिस्तान छोड़ के आए तो आपकी माँ आपको पटवार बिरादरी के बारे में कुछ बताती थी? नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं था। वहाँ पे ऐसा हाँ, उनके बारे में बताती थी, वहाँ के बारे में बताती थी माँ। पुरानी बातें वो बताते हैं, घरेलू ही बातें होती हैं। बाकी और तो पटवारबाजी के बारे में तो वहाँ कोई जानता भी नहीं था। उसमें ना कोई पटवार बोलता था, पटवारी बोलते थे। सिंधी वहाँ पर थे, और सिंध लैंग्वेज जो है वहाँ पर बोली जाती थी। पंजाबी जो है वो कित्थे जाना, कित्थे वंज से कौन जा से, इस ऐसे ये लैंग्वेज था वहाँ का, समझ ना। तो हम लोग थोड़ी बोलते थे। फिर ये लैंग्वेज इसको शुरू किया। फिर वहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ लोग वो बोलते थे, कुछ लोग नहीं भी बोलते थे। ऐसे कन्वर्शन होते लैंग्वेज चेंज होती गई। अब बच्चे जो हैं आगे अपनी लैंग्वेज पकड़ गए तो चेंज होते गया। माँ हमारी वो आर्मी मैन की वाइफ थी, बस जो कुछ जानती थी वो बता देते थे हम लोग को। लेकिन उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पाल पोस के अपने ऊपर, सर के ऊपर बहुत कुछ लिया उन्होंने, बहुत हम लोग को हेल्प करके खड़ा किया उन्होंने। हाँ, आप अपने दादा दादी के बारे में बताइए। उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो क्या क्या देखे अपने ज़माने में, अपने गांव के बारे में वो क्या बताते थे? देखिए, दादा दादी के बारे में अगर एग्जैक्टली पूछेंगे ना, तो मेरे जो फादर थे उनका नाम तो सरदार लाभ सिंह था, हम बताएं आपको आगे। उनके फादर जो थे उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, ना दादी का याद है ना दादा का याद है, हमको याद नहीं है। बहुत पुरानी बात है ये। अभी जितना कुछ मैंने बता दिया है आपको, ये भी इस एज में बहुत कम लोग आपको बताएंगे। 84 में क्या हुआ?
1984 के बारे में अगर आप कुछ बताएं। 1984 राइट। जब इंदिरा गांधी 1984 में देखिए हम गए हुए थे आपका यहाँ पर दिल्ली में। हम दिल्ली गए हुए थे 84 में। तो 84 में यहाँ से जब हम गए तो आप रुकिए। नहीं कुछ नहीं बोलो। हाँ, तो क्या हुआ था कि 1984 में जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर इंदिरा गांधी का ये मर्डर हुआ था। जब मर्डर हुआ तो मेरा बहन का लड़का जो था वो हमको बोला कि मामा जी चलो इंदिरा गांधी को देखने जाते हैं, उसका डेथ हो गया। बोला नहीं हम लोग क्यों जाएंगे। बोले नहीं चलो चलो। वो स्कूटर पर बिठा के हमको ले गया। हम लोग गए वहाँ से, काफ़ी दूर था। आपका क्या इंस्टीट्यूट था, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है एम्स है ना दिल्ली में। उसमें एम्स के बाहर में बहुत दुनिया, इतनी दुनिया भर गई कि बहुत दुनिया भर गई। वहाँ पर हीरोइन जितने सब भरे हुए थे। हम लोग बोला कि यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आता, तो एक काम करो यहाँ से चलो। हम उसको बोला चलो। जब तक हम लोग घर पहुँचते हैं तब तक हलचल मच गई, अटैक होना स्टार्ट हो गया। रात को हिंदुओं ने सिखों के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए वहाँ पर, मतलब कि लेकिन हम लोग को इतनी खबर नहीं मिली। मेरा टिकट था, मैंने टिकट लेके मतलब कि टाटा आना था और साथ में मेरी बेटी थी। हम लोग तो मेरी वाइफ वहीं पर, तो जो बड़ा बेटा है वो यहाँ टाटा में। और हम लोग 2-3 हिस्सों में बट चुके थे। कुछ यहाँ पर थे, कुछ हम लोग आपके यहाँ पर थे, आपका दिल्ली में थे। दिल्ली से जैसे हम आए, मेरे साथ में जमशेदपुर में रहते हैं अवतार क्लॉथ हाउस वाले, वो भी साथ में थे। कुलबीर सिंह था, वो मेरे साथ में था। ये लोग जैसे हम लोग स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पर देखे स्टेशन में कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं है। गाड़ी आके लगी है, हम लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में भी कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा। हम लोग बोले क्या हो गया भाई। तो बाद में पता चला कि बोले नहीं, रात के सिखों को काट रहे हैं, आपको नहीं मालूम है। भाई हमको तो कुछ मालूम नहीं है, अब क्या करें। तो जो कुलबीर सिंह और इनका जो साला था वो फर्स्ट क्लास में था और हम 3 टायर AC में थे। तो हम लोग बोला कि अब क्या करें भाई, अब तो नीचे भी नहीं जा सकते, नीचे जाएंगे तो लोग मार देंगे। चलिए भगवान का गाड़ी में बैठे रहे। गाड़ी चालू हो गया। गाड़ी जैसे चालू हुआ आगे गए तो गाड़ी जो है इन्होंने रोकना शुरू कर दिया। जिस स्टेशन पर रुकती है वहाँ पर आगे पूरी दुनिया भरी पड़ी है। मारो इनको, मारो ये सांप के बच्चों को, मारो ये मारो, ऐसे करके आवाज़ें आ रही है पूरी। तो अंदर से हमने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद बैठे रहे। फिर पहुँचे हम लोग कानपुर। जब कानपुर में पहुँचे तो वहाँ देखा बाप रे बाप, चारों तरफ में आग लगा हुआ, चारों तरफ में आग। मतलब इतनी आग लगी हुई है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या हो गया। काला एकदम, रात का टाइम काला हो गया। शाम के टाइम हम पहुँचे वहाँ पर और आग चारों तरफ लगी थी, बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद में आगे गए तो उन लोगों ने क्या, गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी को रोकने के बाद मैं क्या किया कि बोला गाड़ी के अंदर आने लगे। गाड़ी के अंदर लगे, मेरे सामने में 3 डॉक्टर थे, डॉक्टरी कर रहे थे। उन्होंने बोला अंकल बेटी को बैठने दो, बेटी को वो लोग नहीं कुछ बोलेंगे, आप एक काम करो, आपको हम लोग बोरा के अंदर लपेट देता है, आप नीचे चले जाओ। जहाँ बैठते हैं ना, नीचे में जो सामान रखते हैं जहाँ पर, आप उसके नीचे चले जाओ। हम लोग यार कैसे जाएं। बोला हम लोग करते हैं आपको, ऊपर में हम लोग ताश खेलेंगे तो आप हो सकता है बच जाए। तो हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों को निकाल के सरदारों को मार रहे थे। हालांकि जान से उनको नहीं मारा, लेकिन किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी कुछ इस तरह से मार रहे थे वो लोग। तो हम नीचे वहाँ बैठे। उसके बाद में गाड़ी चली, फिर देखा, फिर आगे रोक लिया गाड़ी को नेक्स्ट स्टेशन पर। फिर रोका, फिर वो लोग बहुत हल्ला गुल्ला, गाली गुली देने लगे लोग। हम सुन रहे हैं। वो बोला कि आपको निकलना नहीं है, आपको जहाँ जाना है टाटा नगर से पहले अगर एक स्टेशन निकालना होगा तो निकालेंगे। तो बेटी मेरी भी बोली कि पापा आप मत निकलिए, आपको जान से मार देगा।
हम बोला अच्छा ठीक है। हम उसी तरह से पड़े रहे उसके अंदर में। जहाँ एक स्टेशन पहले आया, मुझे बोरी से निकालने के बाद उन लोगों ने, बेचारे लोगों ने मेरा सामान नीचे रखा। हम स्टेशन पर पहुँचे, जैसे पहुँचे एक आर्या पंजाबी बाल कटा हुआ मेरे पास में आया, बोलता है कि आपको कहाँ जाना है? हम बोला हमको टेल को जाना है। बोला आप मत जाइए। हम बोला फिर क्या करें? बोला एक काम करिए, बाल कटा हुआ सरदार जी हम आपके पास में भेज रहे हैं, वो आपको अपनी गाड़ी में लेके जाएगा, उसको चार्ज दे दीजिएगा। हम बोले जो मांगेगा हम दे देंगे। हम आए, आने के बाद में हम अपने घर के पास में पहुँचे। जब यहाँ पर पहुँचे तो जो मेरे पड़ोसी थे उनका रंग रूप भी चेंज था, वो भी हमको देखना नहीं चाहते, जो मेरे बिल्कुल क्लोज थे। क्यों कि मेरे सिर पर पगड़ी थी, वो नहीं चाहते थे कि भाई ये कोई सरदार बताइए। उसके बाद में फिर मेरे मामा जी जो इनके दादाजी हैं, उन्होंने रात को कार भेजी और जो बाल कटा हुआ था उसको भेज के फिर हम लोग को लेके वहाँ पर अपने पास में रखा वहाँ पर। फिर उसके बाद में फिर हम बोला अब क्या करें, फिर वापस हम आ गए। टेल को फिर वापस आया, उस दिन नहीं आए, 1-2 दिन के बाद टेल को फिर वापस हम आ गए। वापस आने के बाद में फिर मतलब कि हलचल थोड़ी सी ख़त्म हुई, तो फिर थोड़ा ये रहने लगे बस। तो 84 में जमशेदपुर का माहौल काफ़ी, यहाँ का माहौल इसलिए अच्छा रह गया, यहाँ पर कुछ लोगों का नुकसान नहीं हुआ कि यहाँ पर जो सरदार जी थे वो एसपी के डीएसपी कौन थे, चंचल क्या नाम था उनका, वो उनके चलते बच गए, उनके चलते बच गए थे। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मतलब कि ये कर दिया था कि किसी का नुकसान नहीं हो, किसी का नुकसान नहीं हुआ। जमशेदपुर में किसी का नुकसान नहीं हुआ। आदित्यपुर साइड में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन वो ना के बराबर है, बच के लोग, उनके चलते बचे। कंग करके मेरा याद आ, कंग अभी याद आ गया मुझे, कंग करके था उनका नाम, उन्होंने बचा लिया सबको। और पूछिए। अगर जब आप, जैसे अब मैं वापस आपके पुरानी कहानियों पे जा रही हूँ, पाकिस्तान वाले, जब आप ट्रेन से आए हों या बस से आए हों तो आपने कुछ ऐसा देखा हो जो आपके जहन में बार बार आता हो, कोई ऐसी चीज़? हाँ देखा, ये देखा कि लोगों को बुरी तरह से मार रही थी, आर्मी मार रही थी, आर्मी वाले मार रहे थे। कौन आर्मी? ममडन आर्मी। सर ये आर्मी का सेग्रीगेशन कैसे था? देखिए जब पार्टीशन हुआ तो ममडन आर्मी और इंडियन आर्मी 2 हिस्सों में बट गया जी। 1947 में। जी। 1947 में कश्मीर तक इन्होंने अटैक किया हुआ था। इधर में जो था ममडन लोग, जो पाकिस्तान वाला लोग अटैक किया हुआ था। तो ये तो बहुत बुरा हुआ गांधी जी का, जिन्होंने सब कांड किया। आज ममडन सर के ऊपर हम लोग को बैठे हुए हैं, इनकी वजह से बैठे हुए हैं। तो वही मतलब कि अब एक बात तो हम आपको बोलना नहीं चाहते, बोल दिया। तो मेरा मतलब कहने का है कि बहुत बुरी हालत थी उस टाइम में भी। वो देखा नहीं जाता था, जो चाहते थे उसको मार देते थे, जो चाहता था। इंडियन आर्मी बचाती थी, वो मारते थे। आप कभी किसी से रेफ्यूजी कैंप के बारे में सुने हो कहानियाँ? रिफ्यूजी कैंप तो वहाँ लगे हुए थे, ढेर रिफ्यूजी कैंप भी तो थे पाकिस्तान में। हम रिफ्यूजी कैंप में नहीं रहे। या आपको कोई बताया हो? हाँ बहुत लोग बताया। कैसे हालात थे? मेरी भाभी मुझे बताया। बताइए। हाँ मेरी भाभी बताई कि वो रहती थी, क्या उनका गांव का नाम था, गाँव का नाम ही भूल गया। वो रहती थी, वहाँ से आई थी, तो वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ था। उन लोगों को कैंप में रहना पड़ा। कैंप में रह के उन लोगों ने देखा कैंप के ऊपर भी अटैक होता था ममडन लोग का, लेकिन आर्मी उस टाइम इंडियन आर्मी जो था थोड़ा बहुत कवर कर लेता था, तो बच जाते थे लोग। लेकिन उस टाइम में बड़ी नुकसान करता थे वो लोग, काफ़ी नुकसान। कैंप में भी बहुत नुकसान होता था। रेफ्यूजी कैंप में खाना थे, वो बताती थी कि खाना लोग देते थे ला के, लेकिन मतलब जैसे गुरुद्वारा वगैरह से, मंदिर वगैरह से ऐसा कुछ नहीं था। लोग अपना इंतज़ाम अपने करते थे। तो वो खाना वगैरह जो मिलता था उसी के हिसाब से जो मिला वो खा लिया, पेट भर लिया, पेट भरने वाला बात था।
जब लोग इतना डिस्प्लेस हुए थे, जो अपना घर छोड़ के आए थे पार्टीशन के टाइम, सरकार ने कैसे मदद की लोगों की? उन लोगों की मदद इंडिया में आके तो सरकार ने की है। कैसे? 1947 में जब हम लोग किस आए हैं, फॉर्म में सर? मतलब देखिए वहाँ से जितनी मतलब कि इंफॉर्मेशन है कलेक्ट की इन लोगों ने। कलेक्ट करने के बाद हम लोगों को ज़मीन जायदाद दी, घर रहने के लिए दिया, कुछ लोगों को काम भी हल्का फुल्का दिया, कुछ लोगों ने अपने से किए। इसका ये हेल्प जो थी गवर्नमेंट की थी, और गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने हम लोग को हेल्प किया। सर आप अपने किसी पुराने गांव के दोस्त से अभी जुड़े हुए हैं? पुराने बोले पाकिस्तान के? जी। पाकिस्तान के गांव से तो हम छोटे थे, क्या जुड़ना था किसी के साथ में। 12-13 साल की उम्र में है तो हम थे। मेरे भाई लोग जुड़ा होगा तो मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में। सर आपको क्या लगता है, पार्टीशन होना चाहिए था कि हाँ? पार्टीशन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और जो पार्टीशन था वो पॉलिटिकल डिसीजन था या लोग भी चाहते थे? देखिए बात सुनिए, डिसीज़न जो था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो और ये टुकड़े टुकड़े हो जाएं ताकि मेरे ऊपर हावी ना हो सके। इनके जब अंग्रेज़ों को इंडिया छोड़ना पड़ा तो उस टाइम में अगर ये 2 टुकड़े इंडिया के नहीं करते तो यहाँ से मतलब उनको पूरा ही बिस्तर बोरिया गोल करके जाना पड़ा। उन्होंने 2 टुकड़े किए, बांटा, मुसलमानों को अलग कर दिया, हिंदुओं को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया। बांटने के बाद में टुकड़े टुकड़े करके और अपने रूल करते रहे, रूलिंग पार्टी करते रहे। जब फिर यहाँ पर हिंदुस्तान के लोग हावी हो गए उनके ऊपर में तो फिर उन लोग को छोड़ना पड़ा। सर कोई अच्छी यादें आपकी पाकिस्तान से जुड़ी हुई हों, अगर वो आप बताना चाहें? पुरानी घर की यादें। क्योंकि घर की यादें ऐसे हैं कि जब हम रहते थे थोड़ा हम शरारती टाइप के थे, समझे ना। स्कूल में पढ़ के आने के बाद में क्या करते थे, आके वहाँ पर बाद में सफ़ेद रंग का ये लेना, उसमें लिख देना मास्टर तारा सिंह जिंदाबाद, ऐसे थे। तो क्या करते थे, थाना वाला आके हमको पकड़ लेते थे, बोलते कौन लिखा है? मैं कहा हमने लिखा है। क्यों लिखा है? मैं कहा मास्टर तारा सिंह हमारा लीडर है, हम लिखा है। बोला तुमको हम जेल में डालेंगे। वही इस तरह के लोग धमकी देते, इस तरह से वो करते थे, लेकिन कोई ख़ास नहीं है, ये चलता फिरता है। सर आप और कुछ बताना चाहें 47 के टाइम की बात? 47 के बाद में तो हमने आपको बहुत कुछ बता दिया। 47 की बातें अगर आप कुछ बताना चाहें सर। 47 में देखिए लोगों को परेशानियां बहुत आई हैं, बहुत ज़्यादा। लोगों को आज भी, कुछ लोग तो आज भी मारे फिर रहे हैं। आज के 1947 के बाद में अभी तक वो लोग सेटल नहीं होने पाए हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर में, समझे ना। लेकिन अपनी मजदूरी करते हैं। अब देखिए दिल्ली जैसी जगह में जाइए, सुबह आदमी निकलता है तो रात को घर में आता है। लेकिन जमशेदपुर हम लोग का इतना अच्छा है कि 8 घंटा काम करने के बाद अपने घर में अपने परिवार में आके बैठ जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। बड़े शहरों में कलकत्ता में जाइए आप, बॉम्बे में आप जाइए, दिल्ली में आप जाइए, बुरी हालत है। लोग काम ज़रूर करते हैं, पैसा ज़रूर लोगों को मिलता है, लेकिन बहुत बुरी हालत है। सुबह जाते हैं, रात को ही लौटते हैं। उनको सैटरडे संडे 2 दिन जो है उनके घर के काम में निकल जाता है। यही लाइफ है। तो सर जमशेदपुर में आपकी ज़िंदगी कैसी रही? हमारी अभी लाइफ ठीक है, हम अच्छे हैं, खुश हैं, हमारे बच्चे लोग सेटल हैं, हम अपने भी सेटल हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो बड़ा बेटा के साथ में रह रहे हैं। जब दिल करता है तो छोटा वाले के पास चले जाते हैं, दिल करता है तो ये सब रिश्तेदार हैं हमारे, इन लोग को मिलने चले जाते हैं। यही लाइफ है अभी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, तो आप लोग आए हैं, हमको बहुत खुशी हुआ है कि आप लोग आए हैं। कम से कम दिल लगा, मेरा भी कम से कम बात करने में भी अच्छा लगा है। पुरानी यादें आपको मुझे याद करवा दी हैं जो हम भूल चुके थे। हाँ क्या जी? थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर, हम भी आप लोग का सबका थैंक्स करते हैं, टीम का, जिन लोगों ने अपना टाइम दिया मुझे, और मुझे अच्छा लगा। अब आप लोग को कैसा लगा मुझे नहीं मालूम। बहुत अच्छा लगा सर आपकी गाने सुन के। अच्छा इधर आंटी थैंक यू सर।